आज ना किसी की मिर्च बाड़ी में घुसकर मैंने खूब सारी मिर्च तोड़ ली। बताती हूँ हुआ क्या। सुबह सुबह उठकर हड़बड़ी में नाश्ता करने के बाद ना मुझे होना था रेडी। इससे पहले ही मेरी एलर्जी शुरू हो गई और जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना हमेशा मेरे साथ यही होता है। पर से ना मैंने भरपेट नाश्ता भी कर लिया और खाने के बाद ट्रेवल करने से मेरा सर घूमने लगता है। तो यही रीजन है कि सुबह सुबह ट्रेवल करने ना मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज नहीं कर सकते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ दिनों से ना बुआ घर पर आई हुई है और आज उनके जाने का दिन, क्योंकि उनके घर से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमें सुबह ही जाना था। तो उन्हें लेने भैया आ जाते, लेकिन उन्हें छोड़ने की जिम्मेदारी आज मैंने और भैया ने उठा ली। सबसे पहले तो रास्ते में हमने कार की हवा चेक करा, इसके बाद गाय बैल का सामना करते हम पहुंच गए थे बुआ के। इतने दिनों बाद अपनी दादी को देखकर बच्चे भी एकदम खुश हो गए थे और मैं सीधे चली गई थी अमरूद की तलाश में। मेरे घर वाले ना यहाँ बीच बीच में आते ही रहते हैं, लेकिन मैं इस बार बहुत ही दिनों बाद आई थी, इतने दिनों बाद कि बच्चे भी मुझे ठीक से नहीं पहचान रहे थे। और ये जो सबसे छोटी बच्ची है ना, इसने तो मेरी शक्ल देखकर ही रोना शुरू कर दिया। एक बात समझ नहीं है कि आज तक मेरे बच्चों से बन क्यों नहीं पाती। फिर मैंने थोड़ी देर बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करी, पर उसमें भी नाकाम रही। मैंने सोचा कि अमरूद की तलाश जारी रखते हैं। मुश्किल से 5 ही मिनट हुए थे बच्चों को मेरी बातों में आए हुए कि इतने में ना बड़े भैया हमें घुमाने लेकर चले गए। अब मुश्किल भरी टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करते ना हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर। अब ना मेरा हमेशा का ही है, जो देखने आई हूँ वो काम छोड़कर मैं दूसरे ही काम में लगी रहती हूँ। जैसे कि यहाँ देख लो, मेरी इतने टाइम बाद आने की वजह से ना बड़े भैया का काफी मन था मुझे घुमाने का, तो वो ना मुझे अपनी मिर्च की बाड़ी में घुमाने लेकर आए थे, जो जंगलों के बीच में थी, और मैं यहाँ घास फूस खेलने में लगी। लेकिन जैसे मेरा ध्यान इन हरी हरी मिर्च पर गया, मैंने तो खूब सारी ही तोड़ लिया और आधे तो मैंने पर्स में भी डाल लिए। घूम फिर कर आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया। इसके बाद ना वापस से मैं छोटी सी बच्ची के साथ खेलने में लग गई। देखो मामला सिर्फ इतना सा था कि उसने मेरी लॉकेट पकड़ी और मैंने उसके गाल, और तो और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसका खिलौना भी छीन लिया। अब समझ आता है कि बच्चों की मेरे से बनती क्यों। चलो अब इन्हें परेशान करना बंद करते हैं और इनसे विदा लेते हैं। साथ ही आपसे भी तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय।